आज हम बनाएंगे हैंड मिक्सर के साथ चॉकलेट केक। जिन बहनों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है उनके आसानी करते हुए मैंने ये हैंड मिक्सर से केक बनाया है। चॉकलेट गनाश भी बनाएंगे और केक कम्प्लीटली तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 2.25 कप हम मैदा ऐड करेंगे, यानी 1 कप 3/4 कप हम मैदा ऐड करेंगे। इसी बाउल में हम 2 कप पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। इसकी जगह आप आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हो। इसी बाउल में हम 1 कप कोको पाउडर ऐड करेंगे। 1/3 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इन तमाम कुछ इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे टेबल स्पून की मदद से। फिर हम एक छलनी लेंगे। इस खुश्क इंग्रेडिएंट्स को हम 2 से 3 मरतबा अच्छे से इसे छान लेंगे। टेबल स्पून की मदद से हम दरमियान में एक होल सा बना लेंगे। इसी होल के अंदर हम 2 अंडे डाल देंगे तोड़कर। इसी बाउल के अंदर हम 1/2 कप ऑयल का भी ऐड कर देंगे। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसी बाउल में हम 1 कप दूध का ऐड करेंगे। दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही फ्रिज का ठंडा दूध होना चाहिए। हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे टेबल स्पून की मदद से या फिर मिक्सर की मदद से। इसमें कोई गुठली या कोई लम्स नहीं होने चाहिए। जब आप अच्छे से मिक्स कर लोगे तो इसकी कंसिस्टेंसी बैटर की इस तरह की कुछ होनी चाहिए। एक बाउल लेंगे, 1 कप पानी में पानी उबलता हुआ खौलता हुआ ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम कॉफ़ी का ऐड करेंगे। इससे टेबल स्पून की मदद से इतना मिक्स करेंगे इसमें कॉफ़ी हल हो जानी चाहिए। पानी को हम बनाए हुए बैटर में ऐड करेंगे। 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि हमें बैटर में मिक्स करने में आसानी हो जाए। इस पानी को बैटर में इस तरीके से मिक्स करेंगे बिल्कुल एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। इसमें कोई गुठली या कोई लम्स नहीं होने चाहिए। इसको बिल्कुल हल्के हाथ से बिल्कुल स्लो हम इसे मिक्स करेंगे। अगर आपको खुशबू पसंद हो वनीला एसेंस की तो आप 1 टीस्पून वनीला एसेंस का भी इसमें ऐड कर सकते हो। इस बैटर की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इस तरह की होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा, लेकिन ये पतला सा होगा। आप ये ना सोचिएगा कि ये बहुत पतला हो गया, लेकिन ये ऐसे ही पतला सा होगा बिल्कुल बैटर। मैंने 2 सांचे लिए थे, इनमें मैंने बटर पेपर लगाया और दोनों में हाफ करके बैटर दोनों सांचों में मैंने ऐड कर दिया। केक को बेक होने के लिए मैंने माइक्रोवेव में रखा। माइक्रोवेव को 10 मिनट पहले मैंने प्रीहीट कर लिया था 120 डिग्री पर। 25 से 30 मिनट हम इन केक को बेक करेंगे। आप चूल्हे पर पतीले में भी इस केक को बेक कर सकते हो। अगर पतीले में आप इन केक को बेक करो तो 30 से 35 मिनट लगेंगे। एक बाउल में हम 1/4 कप हैवी क्रीम लेंगे, यानी कि मैंने व्हिप क्रीम ली है। इसी में 1 टेबल स्पून हम इसमें चीनी का ऐड करेंगे। हैंड मिक्सर के साथ हम इतनी देर इसे मिक्स कर लेंगे, यानी कि बीट कर लेंगे कि सॉफ्ट सी इसकी पीक बनने लगे। इतनी देर हम इस तरीके से इसे बीट करेंगे। क्रीम के बाउल को हम एक साइड पे रखेंगे। मैंने मिल्क की चॉकलेट ली है 200 ग्राम। इस चॉकलेट को कटिंग करके एक साइड पर हम रखेंगे। एक पैन लेंगे, इसमें हम 1/4 कप व्हिप्ड क्रीम लेंगे। इसी क्रीम में के अंदर हम अंडे की 3 जर्दियां ऐड करेंगे। अंडों की सफेदी हम स्किप कर देंगे, वो ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ अंडों की जर्दियां ही हमने इस क्रीम के अंदर ऐड करनी है। जर्दी को विक्स की मदद से इतनी देर मिक्स करेंगे कि क्रीम और जर्दी बिल्कुल मिक्स हो जाए। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। इस तरह की जब हो जाए तो हम फ्लेम को ऑन करके इसे पकने के लिए रखेंगे। इस क्रीम और जर्दियों को इतनी देर पकाएंगे इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए, यानी कि इस तरीके से बबल्स से बनने लग जाए तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। क्रीम को चूल्हे से नीचे उतार देंगे, लेकिन ठंडी नहीं होने देंगे। गरम गरम क्रीम के अंदर ही जो कि हमने 200 ग्राम चॉकलेट छोटे पीसेस में कटिंग की थी वो चॉकलेट ऐड कर देंगे। इस तरीके से उलट पुलट करते हुए इस क्रीम में मिक्स करेंगे। 1 से 1.5 मिनट लगेगा कि ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी इस क्रीम के अंदर। मिक्सर की मदद से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, जैसा कि चॉकलेट हमारे रूम टेम्परेचर पर थे। जैसा ही हमने क्रीम में मिक्स किया तो क्रीम हमारी रूम टेम्परेचर पर आ गई है। इसे हम जो कि हमने क्रीम लिफ्ट करके साइड पर रखी है, इसी क्रीम में इस गनाश को ऐड कर देंगे और अच्छे से हैंड मिक्सर से मिक्स करेंगे। अच्छे से हम मिक्स करेंगे, ये थोड़ी सी थिक सी हो जाएगी तो हमें ऊपर से कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। थोड़ी सी ये थिक हो जाए ताकि हम केक के ऊपर इसे अप्लाई कर सकें। 20 मिनट के लिए मैंने इस गनाश को फ्रिज में रखा था। 20 मिनट के बाद ये देखिए इस तरह की थिक सी हो जाएगी, ना तो बहुत सॉफ्ट है ना ही बहुत थिक है। ये इस तरह की जब हो जाए तो हम हल्की से इसे मिक्स करेंगे। फिर एक पैपिंग बैग लेंगे। क्रीम को हम पैपिंग बैग में ऐड कर लेंगे। क्रीम हो या फिर
चॉकलेट गनाश कोई भी चीज हो ये आप स्पैचुला की मदद से केक के ऊपर अप्लाई कर सकते हो आसानी के साथ। लेकिन पैपिंग बैग में अगर आप इन चीजों को ऐड कर लो, पैपिंग बैग की मदद से लगाओ, तो फिर बहुत ही ज्यादा बहुत ही नीटनेस के साथ इस क्रीम को लगा सकोगे। अगर आप बिगिनर्स भी हो ना, फिर भी आप बहुत ही आसानी के साथ इस पैपिंग बैग से क्रीम को केक के ऊपर अप्लाई कर सकोगे। इस तरीके से पैपिंग बैग में मैंने क्रीम को डाल लिया है। जब मैं क्रीम को लगाऊंगी केक के ऊपर तो आगे से कटिंग करनी है बस पैपिंग बैग। देखिए हमारे दोनों केक बेक हो चुके हैं, एकदम सॉफ्ट, फ्लफी और मॉइस्ट बनकर तैयार हुए। हम केक को सांचे से निकाल लेंगे। केक को हम पानी से या फिर दूध के साथ सोक नहीं करेंगे, क्योंकि ये केक माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनकर तैयार हुए हैं, इसलिए इसके ऊपर पानी या फिर दूध के साथ केक को सोक करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही क्रीम को चॉकलेट गनाश के ऊपर अप्लाई करेंगे। केक के ऊपर हम इसी तरह गोल दायरे के साथ क्रीम को लगा लेंगे। जैसा कि मैंने 2 केक बनाए थे, मैं एक केक के ऊपर चॉकलेट गनाश को लगाऊंगी, उसके ऊपर दूसरा केक रख दूंगी। अगर आप चाहें तो आप केक को 2 पीसेस में कटिंग कर सकते हो, लेकिन ये चॉकलेट स्पंज इतना टेस्टी और मजेदार बनता है जैसा कि लावा केक का स्पंज हो। ये चॉकलेट केक मेरे बच्चों का फेवरेट केक है। मैं इस चॉकलेट केक को इसी तरीके से बनाती हूँ। इस केक के ऊपर हम दूसरे केक को रखेंगे। हाथ की मदद से हम अच्छे से इस केक को इस तरीके से पहले हम सेट कर लेंगे। फिर हम पैपिंग बैग की मदद से क्रीम को केक के साइडों में पहले लगा लेंगे। साइडों को लगाने के बाद फिर हम केक के ऊपर इसी तरीके से हम फिर क्रीम लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से पैपिंग बैग से मैंने क्रीम लगाई है, तो क्रीम बिल्कुल इक्वल एक ही साइज में लग रही है। ऐसा नहीं है कि केक के ऊपर कहीं मैंने क्रीम ज्यादा मोटी लगा दी है, कहीं बिल्कुल बारीक लगा दी, ऐसा नहीं। कभी आपने केक के ऊपर क्रीम नहीं लगाई तो फिर भी आप बहुत ही आसानी के साथ इस केक के ऊपर क्रीम लगा पाएंगे। अब हम स्पैचुला की मदद से पहले ऊपर से क्रीम को हल्का सा नीट कर लेंगे, फिर हम इस स्पैचुला की मदद से केक को साइडों से भी नीट कर लेंगे। क्रीम को बहुत ज्यादा नीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चॉकलेट केक है। इसके ऊपर हम रफली सी डिजाइनिंग करेंगे, क्योंकि ये केक किसी कस्टमर का नहीं है। ये केक मैंने अपने प्यारे से बेटे हामिद मदनी के लिए बनाया है, क्योंकि मेरे बेटे हामिद मदनी को चॉकलेट केक बहुत पसंद है। जैसा कि वो पाकिस्तान में नहीं होते, वो आउट ऑफ कंट्री में होते हैं। आजकल हमें मिलने के लिए पाकिस्तान आए हुए हैं। ये केक स्पेशली मैंने अपने बेटे हामिद मदनी के लिए तैयार किए हैं। मेरे बेटे को, मेरे सभी बच्चों को ये केक बहुत पसंद है, फेवरेट केक है मेरे बच्चों का। आप भी जरूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको भी ये जरूर पसंद आएगा। मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। 1 से 1.5 घंटे के बाद इसकी मैंने कटिंग की है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना जबरदस्त बने, उसकी लुक देखिए। स्पंज देखिए कितना टेस्टी है, देखने में ही इतना टेस्टी लग रहा है। ये खाने में कितना टेस्टी होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हो स्पंज को देखकर। मैंने इस तरीके से सिंपल केक भी बनाया था। इसके बाद फिर मैंने जो इसमें मैंने केक को कटिंग किया, वो मैंने हल्का सा मोटा सा चूरा किया था। करने के बाद फिर उसके ऊपर मैंने फिर हल्की सी डिजाइनिंग भी कर दी थी। अगर आप सिंपल रखना चाहो तो आप सिंपल रख लें, अगर आप इस तरीके से डिजाइनिंग करना चाहो तो आप डिजाइनिंग भी इसके ऊपर कर सकते हो, जैसे आपकी चॉइस। अल्लाह हाफिज।